शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 फ्लाइंग बीस्ट एक यूट्यूबर हैं जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जिनका नाम है गौरव तनेजा। ये आते हैं अपना स्टार्टअप पिच करने के लिए। प्रोमो देखा है मैंने। अब इनको क्या जरूरत पड़ती है शार्क टैंक में आने की? इनके पास सब कुछ है, फंडिंग है, प्रमोशन है, मार्केटिंग है, सब जानते हैं इन्हें। बिजनेस की एबीसीडी भी आती है इन्हें। तो क्यों आते हैं ये शार्क टैंक इंडिया में? रीजन क्या है इसका? तो दोनों तरफ से फायदा हो रहा है। शार्क टैंक इंडिया में कौन लोग आते हैं जिन्हें रियलिटी में फंडिंग और पैसे की जरूरत होती है अपने स्टार्टअप को चलाने के लिए। लेकिन यहां पर गौरव तनेजा यानी फ्लाइंग बीस्ट है, इनके पास पैसे की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं अपने दोनों ब्रांड से, एक तो बीस्ट टाइप से और एक रोजियर से। लेकिन फिर भी ये शार्क टैंक इंडिया में आ रहे हैं। प्रमोशन की बात करें तो हर दिन ये अपने ब्रांड के बारे में सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं। वैसे भी इनका प्रमोशन हो रहा है और ऐसे तो नहीं, 1-2 हज़ार लोग देख रहे हैं, मिलियन ऑफ पीपल इनके कंटेंट को देखती है। इसके जरिए इनका ब्रांड फेमस हो रहा है, ठीक है, पैसे भी अर्न कर रहे हैं। तो इनके पास इनके सब्सक्राइबर ऑडियंस का बेस पहले से तैयार बैठा हुआ है। वीरता सिंह ने कहा कि आप 1 घंटे के जब 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो फिर यहाँ आने की जरूरत क्या है? तो सही बात है, क्या जरूरत है? तो ये चल रहा है प्रमोशन। फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 में सिर्फ इसलिए नहीं गए हैं कि उन्हें फंडिंग चाहिए और एक्सपर्टीज चाहिए। शार्क से कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, इन्हें किसी भी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये पहले से ही शार्क्स को जानते हैं। मार्थ के जो फाउंडर है गजल अलग, उनको ये पहले से जानते हैं, उनके हस्बैंड को जानते हैं, उसके साथ काम भी कर रहे हैं, अपने ब्रांड को लॉन्च भी किया था बीस्ट लाइफ को। तो ये शार्क्स भी जानते हैं फ्लाइंग बीस्ट को। लेकिन यहां पे आके क्यों, क्या जरूरत थी शार्क टैंक इंडिया आने की? क्योंकि फ्लैक्स मारना था, हवाबाजी। वहां पे ये बताना था कि हमारे ब्रांड को सब जानते हैं और करोड़ों रुपए हम कमाते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल है। तो ये हो रहा है शार्क टैंक इंडिया की तरफ से और एक फ्लाइंग बिस्ट की तरफ से, ये कह सकते हैं कोलैबोरेशन है। शार्क टैंक इंडिया भी एक तरह से बन चुका है बिग बॉस। क्यों बन चुका है? तो बिग बॉस में जैसे हर साल एक यूट्यूबर को लाया जाता है ताकि ऑडियंस का रीच बढ़े प्लेटफॉर्म पे, वैसे मुझे लग रहा है शार्क टैंक इंडिया भी बिग बॉस की तरह ही बन चुका है, जहां पे फ्लाइंग बिस्ट ऐसे यूट्यूबर को लाके ये प्रमोट करना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म को और लोगों में और वायरल करना चाहते हैं कि इनके फैंस शार्क टैंक इंडिया को देखें। शार्क टैंक इंडिया की जरूरत तो कोई है ही नहीं, ये एक बिजनेस, एक फंडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आपको प्रमोशन की जरूरत नहीं है। शार्क टैंक जो प्लेटफॉर्म है वो ग्लोबली क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है जहां पे स्ट्रगलर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आए और जिनका स्टार्टअप ग्रो नहीं कर पा रहा है, इन्हें इस रियलिटी में सच्चाई में पैसे की जरूरत है, तो वो शार्क टैंक के प्लेटफॉर्म पे है और फंडिंग ले शार्क से और बिजनेस को ग्रो कर पाए। इसलिए नहीं प्लेटफॉर्म बना था ताकि यहां पे आप यूट्यूबर से कोलैब करो और अपने प्लेटफॉर्म की रीच बढ़ाओ, और जिसके पहले से ही सब कुछ है, पैसा है, पावर है, प्रमोशन है। और बीस्ट लाइफ कोई स्टार्टअप नहीं है, बस इनका एक बिजनेस है ये। और स्टार्टअप वो होता है जो कि यूनिकली कुछ नया सर्विस लॉन्च किया जाता है, स्टार्टअप उसे बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी है शार्क टैंक इंडिया की तरफ से भी और फ्लाइंग बीस्ट की तरफ से। इन दोनों ने कोलैब किया है। फ्लाइंग बीस्ट ने इसलिए कोलैब किया है कि उसके ब्रांड को थोड़ा और लोग जान जाएंगे बीस्ट लाइफ को, ठीक है, बिकॉज नेशनल टेलीविजन पे दिखेंगे, ठीक है। तो सीजन 4 में इसलिए पिच करने आते हैं और पैसा नहीं चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, एक्सपर्टीज भी नहीं चाहिए, प्रमोशन चाहिए। और इधर शार्क टैंक इंडिया को भी प्रमोशन मिल जाएगा कि बीस्ट लाइफ के जरिए और फ्लाइंग बीस्ट के जरिए शार्क टैंक इंडिया पे भी और लोग जो नहीं जानते होंगे वो भी जान जाएंगे। शार्क टैंक जो प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड वाइड, ये बना है सिर्फ स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो ग्रो नहीं कर पा रहे एंटरप्रेन्योर्स, जिन्हें सही में पैसे की जरूरत है अपने स्टार्टअप को रन करने के लिए, उनके लिए बना है प्लेटफॉर्म। तो ये ऐसे जो बंदे हैं फ्लाइंग बीस्ट टाइप के, ये जो आ रहे हैं ये वेस्ट कर रहे हैं किसी दूसरे का अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इनकी जगह पे अगर किसी नीडेड, किसी जरूरतमंद अगर एंटरप्रेन्योर को लेके आते जिसके स्टार्टअप को रियलिटी पैसा चाहिए, तो एक जो पोजीशन है वो बचता और किसी हेल्पफुल जिसको नीड है, जिस नीडी एंटरप्रेन्योर, वो आना चाहिए था शार्क टैंक इंडिया में फ्लाइंग बीस्ट के अलावा। तो यहाँ पे फ्लाइंग बीस्ट ने अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं किसी एक एंटरप्रेन्योर की, स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर की उन्होंने काटी है। तो आपका क्या थॉट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।